हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आना बहुत 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 कॉमन है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित एंजाइम, जिनका दूसरा नाम है बच्चों मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर जिनको हम आणविक कैंचियों के नाम से भी जानते हैं। अब देखो नाम से हमें पता चल रहा है कैंची, और कैंची का काम तो काटना है। तो बच्चों ये कैंची कौन सी है जो किसको काटती है? ये ऐसी कैंची है जो कि डीएनए को काटती है। अब वो डीएनए को किस प्रकार से काटती है वो आज हम देखने वाले हैं और उसका क्या महत्व है, उसका क्या काम है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले थोड़ा बहुत इतिहास जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है उसकी सबसे पहले खोज किस प्रकार से हुई थी आप सभी को पता है बच्चों। 1963 में आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स नाम के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर बच्चों एक जीवाणु में से इस जीवाणु में से बच्चों एक प्रोटीन को पृथक किया था। अब बच्चों किस प्रकार से देखो, एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है, उसमें से 2 प्रकार के एंजाइम जो है बच्चों पृथक किए गए थे इन 3 साइंटिस्ट द्वारा। अब वो कौन कौन सा एंजाइम थे बच्चों? एक ऐसा एंजाइम था जो कि डीएनए को विशिष्ट क्रमों से काटता था, यानी कि एक स्पेशल सीक्वेंस से काटता था, जिसको उन्होंने नाम क्या दे दिया बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और साथ में बच्चों एक ऐसा प्रोटीन था या एक ऐसा प्रोटीन था बच्चों जो कि डीएनए को क्या करता था बच्चों? रूपांतरित करता था। और उसको रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करता था? उसके ऊपर मिथाइल समूह को जोड़ देता था, जिसको हम क्या कहते हैं? मिथाइलेशन कहते हैं। तो बच्चों 2 प्रकार के हमारे एंजाइम्स या फिर 2 प्रकार के प्रोटीन्स पृथक किए गए। एक वो जो कि क्या कर रहा था? डीएनए का रूपांतरण कर रहा था और उसके ऊपर मिथाइल समूह को जोड़ रहा था। और दूसरा बच्चों हमारा जो मेन जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, डीएनए को विशिष्ट क्रमों से काटने वाला एक ऐसा एंजाइम या ऐसा प्रोटीन जिसको उन्होंने नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है बच्चों, अब जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसा नहीं है कि वो डीएनए को कहीं से भी काट देता है ना। वो क्या करता है बच्चों? डीएनए के पहले पूरे सीक्वेंस को अच्छे से देखता है, समझता है और उसके अंदर बच्चों एक विशिष्ट क्रम को पहचानता है और फिर उसके भीतर से बच्चों डीएनए को भीतर से एक विशिष्ट क्रम से उसको काटता है। ये तो हमें क्लियर है। अब जब हम एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक और टर्म हमारे दिमाग में आता है जिसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब सर ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है? देखो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने क्या बोला कि जो ये आपका डीएनए है बच्चों उसको भीतर से काटेगा, है ना, इस प्रकार से भीतर से काटेगा, इस प्रकार से भीतर से काटेगा। पर यदि आपका ऐसा कोई एंजाइम हो जो कि इस डीएनए को भीतर से ना काटकर बच्चों सिरों से, उसके सिरे जो होते हैं, उसके जो एंड्स होते हैं वहां से काट दे, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो 2 प्रकार के एंजाइम्स हैं बट हमारे काम का कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो कुछ बातें देख लेते हैं बच्चों। देखो हम सबको पता है जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है या जिसको हम ईआरबी कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आरई के नाम से मैं इसको संबोधित करता हूं। उसके बाद में बच्चों ये क्या करता है? एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड के क्रम को पहचानता है और फिर पहचान कर डीएनए को भीतर से काटता है। ये तो हम सभी को पता है। उसके बाद में सर ये विशिष्ट क्रम कौन से होते हैं? ये विशिष्ट या फिर स्पेशल सीक्वेंस उसको कैसे पता चलता है बच्चों? मैं बताता हूं। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए बच्चों वो जो विशिष्ट क्रम है वो अलग अलग होता है ना। तो जैसे मान लो मैं हूं इको R1, मेरा विशिष्ट क्रम है GAATTC। तो जहां जहां पर मुझे GAATTC दिख जाएगा ना वहां पर मैं डीएनए को काट दूंगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई दूसरा एक एंजाइम है जिसका विशिष्ट क्रम कोई दूसरा हो सकता है तो वो उसको वहां से काटेगा। पर बच्चों इन सब चीजों में कॉमन क्या है? इन सब चीजों में कॉमन ये है कि वो जो विशिष्ट क्रम होता है बच्चों, वो विशिष्ट क्रम हमेशा 4 से 6 बेस पे लंबा होता है। 4 से 6 क्षारक जोड़े जो होते हैं उतना लंबा होता है। और बच्चों वो क्या होता है? एक पैलिंड्रोमिक क्रम होता है। अब पैलिंड्रोमिक क्रम का मतलब क्या होता है सर? ये तो नई नई बातें बता रहे हो आप। पैलिंड्रोमिक क्रम का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों? जहाज। अब जहाज को भले यहां से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो पर होगा तो वो जहाज ही। इसी प्रकार से एक शब्द आता है आपका मलयालम। मलयालम की स्पेलिंग लिख के मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, यानी कि जब आप उसको आगे से और पीछे से पढ़ते हो तो क्या वो सेम है या नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
तो बच्चों पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है कि जो आगे से और पीछे से पढ़ने में सेम हो, है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों डीएनए में पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है, जहां पर न्यूक्लियोटाइड आगे से चाहे पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, वो 4 से 6 जो बेस पेयर का जो आपका क्रम है बच्चों, वो चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, दोनों में सेम होता है ना। जैसा कि यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, GAATTC, और यहां पर भी बच्चों सेम एक और मैं क्रम ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया मेरा 5' सिरा और ये हो गया मेरा 3' सिरा, यहां पर हो गया मेरा 3' सिरा और ये हो गया मेरा 5' सिरा, है ना। अब ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, संपूरक है ना, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री है। और दोनों के अंदर आप देखोगे, अब चाहे मैं इसको भले यहां से पढ़ूं या चाहे मैं इसको इस 5' से पढ़ूं, चाहे मैं इस 5' से पढ़ूं चाहे मैं इस 5' से पढ़ूं, दोनों जगह से बच्चों जो इसका क्रम है यानी कि जो इसका सीक्वेंस है वो सेम है, GAATTC GAATTC। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, एक पैलिंड्रोमिक क्रम हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो आपका बच्चों ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हम कहते हैं आणविक कैंचियां ये काटती पर काटता क्या है, डीएनए में ये काटता क्या है, डीएनए में ये काटता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंद होते हैं बच्चों, है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बंद होते हैं, उनको काट देता है। उनको काटने से बच्चों जो आपका डीएनए है वो अलग हो जाता है ना। डीएनए के जो दो जो सिरे होते हैं वो अलग हो जाते हैं जहां से वो उसको काटता है, पहली चीज। अब देखो बच्चों, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा पृथक किया गया था, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था बच्चों हिंड सेकंड। कौन सा था बच्चों, हिंड सेकंड, है ना। पहला कौन सा था, हिंड सेकंड, जिसको हमें कहां से मिला था, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला था। कहां से मिला था बच्चों, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, है ना। अब ये जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना बच्चों, वो एक रोग भी कॉज करता है। वो कौन सा रोग है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और सबसे कॉमन बच्चों, सबसे कॉमन काम में आने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा है बच्चों, इको आर आई या इको R1 से भी आप इसको जानते हैं, जो कि हमें कहां से मिला था बच्चों, इश्चेरेशिया कोलाई से मिला था। अब देखो बच्चों, अब बच्चों इसका थोड़ा काम देख लेते हैं, है ना। कुछ फैक्ट्स तो हमने देख ही लिए। अब देखो बच्चों, यहां पर आपके पास दो डीएनए है, दोनों डीएनए के पास बच्चों एक ऐसा सीक्वेंस है GAATTC। अब दोनों के अंदर ही बच्चों हमने क्या किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया। अब सर ऐसा क्यों किया आपने, अच्छा वाला था तो सही, इसको फालतू में काट रहे हो, अरे ऐसा नहीं है। देखो इससे हमने क्या किया बच्चों, यहां पर भी सेम, दोनों की जगह सेम हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला। दोनों में जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला हमने, तो दोनों को ही वो क्या करेगा बच्चों, सेम जगह से काटेगा। जब दोनों को सेम जगह से काटेगा तो दोनों के पास बच्चों क्या बन गए, ऐसे चिपचिपे सिरे बन गए, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स बन गए। और ये अब चिपचिपे सिरे बच्चों जो है आपस में इजीली जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। यही यदि बच्चों ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, ये चिपचिपे सिरे बन गए, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, ये चिपचिपे सिरे बन गए। यदि ये चिपचिपे सिरे नहीं होते, है ना, ये देखो इस प्रकार से जुड़ सकते हैं आराम से और यदि ये चिपचिपे सिरे नहीं होते तो क्या होता, यदि ये ऐसा होता, यदि ये चिपचिपे सिरे ना होकर इस प्रकार से होता, तो क्या वो इस प्रकार से जुड़ पाते, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लंट एंड्स कहते हैं, है ना। ये ब्लंट एंड्स है, इस प्रकार से डीएनए आराम से जुड़ नहीं पाता, मजा नहीं आ रहा था, ऐसे जुड़ नहीं रहे थे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इसका एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, इस प्रकार से चिपचिपे सिरे बनाए, और ये जो चिपचिपे सिरे हैं बच्चों अब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से संकरण कर सकते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। ये था इसका महत्व, किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। ये देखो बच्चों एक और एग्जांपल है, यहां पर भी हमने इको R1 जो है बच्चों यूज किया है। यहां पर GAATTC दोनों को सेम जगह से काटेगा, ऊपर से एक काटेगा, नीचे से दूसरा काटेगा। काटते ही बच्चों ये एक दूसरे अलग हो गए और दोनों आपके क्या बन गए बच्चों, स्टिकी एंड्स या फिर चिपचिपे सिरे बन गए। अब आ जाओ बच्चों, अब हम देखने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नाम पद्धति या फिर उसका नॉमेनक्लेचर, है ना। सबसे पहले हम सारे रूल्स देख लेते हैं और फिर उनको एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे कि भाई ये सही हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा। देखो सबसे पहले जो पहला लेटर होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो किसको दर्शाता है, जीवाणु के वंश का पहले लेटर को दर्शाता है। जैसे कि मान लो हमारा एग्जाम्पल है यहां पर इको R1 ले लेते हैं बच्चों। इको R1 जो है बच्चों, यहां पर जो पहला ई है बच्चों, हमने क्या बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है,
जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका जो पहला लेटर है बच्चों, वो पहला लेटर बच्चों किसको दर्शाएगा? जीवाणु के वंश के पहले लेटर को दर्शाएगा। तो ई हो गया बच्चों, ई आपका पहला लेटर है, ई को R1 का ई पहला लेटर है, तो ये जीवाणु का जो वंश है बच्चों इश्चरीशिया, इसके पहले लेटर को दर्शा रहा है, वहां से हमने ले लिया, चलो ठीक है। अब जो अगला लेटर है बच्चों, जीवाणु की जाति के पहले दो लेटर होते हैं। अब ये इश्चरीशिया कोलाई पूरा नाम है इसका, इसकी जाति कौन सी हुई बच्चों? कोलाई। तो इसकी जाति के हमें दो वर्ड लेने हैं, तो वो ही इसका अगले दो वर्ड बन जाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अगले दो वर्ड बन जाएंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास ए आ गया और अगला क्या आ जाएगा? कोलाई का CO हम ले लेंगे। तो इसका हमने ई ले लिया और इसका हमने सी और ओ ले लिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया? इको तक तो हमें समझ में आ गया। अब तीसरा वर्ड कैसे लें सर? तीसरा वर्ड लेने के लिए बच्चों जीवाणु का जो प्रभेद होता है, जो स्ट्रेन होता है बच्चों, उसमें से हम ले लेते हैं। अब जैसे मान लो यहां पर इसका स्ट्रेन R है, तो हमने अगला वर्ड इसका R ले लिया, है ना। तो हमने क्या, अभी तक हमारे पास कितना नाम बन गया बच्चों? इको आर। अब बच्चों इसका नाम खत्म करना है हमें, है ना। इसकी पहचान कैसे करनी है? इसका जो लास्ट में एक नंबर हम लगा देते हैं, और वो नंबर क्या होता है बच्चों? पृथक्करण का क्रम होता है, यानी कि उसको किस क्रम में पृथक किया गया है, वो उसका लास्ट में संख्या होती है या क्रमांक होता है उसका, है ना। तो वो अब देखो, इसको हमने कौन से ऑर्डर में, कौन से क्रम में बच्चों सेपरेट किया है या पृथक किया है? पहले क्रम में। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इको R1। इको RI भी बोलते हैं कुछ लोग, पर सही नाम इसका होता है इको R1। तो बच्चों ई आया आपका कहां से? जीवाणु के वंश का जो पहला लेटर है वहां से। को कहां से आया बच्चों? जीवाणु की जाति के पहले दो लेटर में से। और बच्चों अगला लेटर जो है जीवाणु का प्रभेद और स्ट्रेन बताता है, और उसके बाद उसको किस क्रम में पृथक किया गया है उसको बताया जाता है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सबके सीक्वेंस आप एक बार चेक कर लेना। सबके अंदर जो है बच्चों सेम प्रकार से नाम रखा गया है, और सबके अंदर सेम प्रकार से ही बच्चों उनकी नाम पद्धति की गई है। एग्जाम्पल ले लो, बैम H1 का एग्जाम्पल हमने देखा है, जो कृत्रिम रूप से हमने प्लाज्मिड बनाया था, उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया था बच्चों? बैम H1 का इस्तेमाल किया था। तो ये बैम H1 कहां से आया बच्चों? देखो, बी पहला वर्ड हमारा हम ले लेंगे जीवाणु का वंश कौन सा है? जीनस कौन सा है बच्चों? बैसिलस। तो बी हमने वहां से ले लिया। अगले दो हम जाति में से लेंगे लेटर, तो दो हम इसकी जाति क्या है बच्चों? अमाइलो लिक्विफेशियंस। तो अमाइलो लिक्विफेशियंस में से पहला दो वर्ड ले लिया, AM ले लिया, तो BAM हो गया। H इसका स्ट्रेन हो गया, यानी कि प्रभेद हो गया, और पहले ऑर्डर से इसको पृथक किया गया है, सेपरेट किया गया। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम बैम H1 हो गया। इस प्रकार से बच्चों HIND2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, डी इसका क्या है बच्चों? प्रभेद है, स्ट्रेन है, और सेकंड इसका क्या है? ऑर्डर ऑफ सेपरेशन या फिर पृथक्करण का जो है क्रम है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर इसी प्रकार से आप अपने पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है बच्चों बिग समर सेल, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है बहुत ही भारी मात्रा में छूट, 90% तक का डिस्काउंट रहने वाला है, और एक्स्ट्रा 13% UC13 कोड लगाने पर आपको मिलने वाला है। ये ऑफर जो है बच्चों 14 से 20 जून के बीच में वैलिड रहेगा, और ये ऑफर आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी ऐप पर ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है RUHS, और RUHS की यदि आपको 2024 के एग्जाम की तैयारी करनी है तो बच्चों वहां पर आपको भारी मात्रा में छूट मिल रही है। 90% डिस्काउंट के बाद बच्चों आपका कोर्स रहता है 500 रुपीज का, एंड इसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट चाहिए तो आपको सिंपल सा एक कोड लगाना है UC13, और आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट पा सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों और भी ऑफर्स हैं आप सभी के लिए। यदि आपको बच्चों स्कोर बूस्टर चाहिए, यदि आपको स्कोर बूस्टर पैक चाहिए जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 20 मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट की महत्वता आप सभी को पता है। यदि आपको इस मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, यदि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो वो आपको मिलने वाले हैं 499 रुपीज में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में रहने वाले हैं, यानी कि हिंदी मीडियम में रहने वाले हैं। तो जिनको भी ये मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है उनको अभी 499 रुपीज में मिल रहा है, एंड एक्स्ट्रा इसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट चाहिए बच्चों तो आपको UC13 कोड लगाना पड़ेगा, और आपको इस प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। एंड लास्ट बच्चों एक और आपके पास आता है, यदि आप 2025 BSc नर्सिंग एंट्रेंस के लिए यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए है बच्चों एक मंजिल बैच, जो कि एक बाइलिंगुअल कोर्स रहने वाला है, बिल्कुल हिंदी एंड
इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी जो है बच्चों नर्सिंग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। तो यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये कोर्स आपका डिस्काउंट के बाद 2000 रुपीज का है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा 13% आपको मिलेगा UC13 कोड लगाने पर। तो बच्चों सोचना क्या है, जल्दी जाइए, अप्लाई कीजिए और बच्चों अपनी नर्सिंग की तैयारी शुरू कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों चैनल को, और बच्चों नेक्स्ट आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों जुड़े रहिए उत्कृष्ट के चैनल से, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।